हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह स्वस्थ और जबरदस्त और मस्त। वेरी गुड बच्चों, हमेशा खुश रहिए और मेहनत करते रहिए। आपका एग्जाम बहुत जल्दी ही आने वाला है, ज्यादा टाइम है नहीं उसमें। और बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। और हम आपको पता ही है कि हम मैथमेटिक्स और साइंस हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं सीटेट का, और हम काफी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा पहले वो प्ले लिस्ट में जाके सीटेट साइंस और मैथ्स की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके देखिए वीडियोस को, और उसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखिए। तो आज हम मैथमेटिक्स का एक और पोर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन करने वाले हैं, जिससे क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में, जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है? देखो, एचसीएफ क्या होता है बेटा? अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम की एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है बेटा, तो ये क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम, ठीक है। कॉमन मल्टीप्लायर, कॉमन फैक्टर जो, अगर मान लो दो नंबर है तो उनका हाईएस्ट कॉमन ऐसी क्या चीज है जो उनकी हाईएस्ट नंबर क्या होगी? कॉमन हो सकती है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मान लो a इक्वल टू कितना है बेटा? 6, एंड b इक्वल टू मान लो 9 नंबर है हमारे पास, ठीक है। अब इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन फैक्टर के लिए सबसे पहले इसके टुकड़े करो, ठीक है। प्राइम नंबर्स के, इसके कौन प्राइम नंबर क्या होंगे बेटा? मतलब इसके देखो 6 है हमारे पास, तो इसके प्राइम नंबर क्या हो सकते हैं? मतलब ये एक 5 प्राइम नंबर के टर्म में इसको तोड़ो, 2 इंटू क्या हो जाएगा? 3। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जो नंबर सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, तो इसको 2 इंटू 3 की टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3। अब इनका कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन मतलब जो दोनों में है ना, इसमें भी है और इसमें भी है। देखो 3 है और तो कोई नहीं है ना। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इसका मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा बेटा इसका 3। क्या हो जाएगा बेटा? इसका 3 एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है? और आते हैं डिटेल में और एग्जांपल। जैसे मान लो x इक्वल टू मान लो 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है, ठीक है। और y एक और नंबर है, मान लो y, ठीक है। वो किसके इक्वल है? मान लो 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 4 है, ठीक है, और 7 है, ठीक है। ये नंबर है हमारे पास। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन देखना है आपको। देखो हाईएस्ट पावर, देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब दोनों के अंदर कॉमन होना चाहिए वो चीज। अब देखो यहां पे देखो 2 की पावर 2 है हमारे पास और 2 की पावर 3 है। अगर हम 2 की पावर 3 लें तो 2 की पावर 3 इसमें तो है, इसमें तो नहीं है। इसमें क्या है? कम से कम इसमें 2 की पावर 2 तो है ही, इसमें भी है 2 की पावर 2, तो दोनों में कम से कम 2 की पावर 2 तो है। समझ गए? और क्या? इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर 4 है। कम से कम दोनों में जो चीज होनी चाहिए वो 3 की पावर 2 है तो गई। 7 है इसमें नहीं, इसमें तो नहीं है, तो वो भी नहीं ले सकते। हमें कॉमन वैल्यू लेनी है, और वो भी सबसे ज्यादा कितनी कॉमन ली जा सकती है ना। इसका मन करे तो सारे कॉमन आ जाए, लेकिन बेचारे के पास, इसके पास तो है नहीं भाई। भाई के पास तो 2 की पावर 3 भी है, 3 की पावर 4 भी है, पर इसके पास तो नहीं है बेचारा। दोनों के पास होनी चाहिए ना वो। तो 7 नहीं, इसका मतलब नहीं है। तो यहां 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये क्या है? इसका एचसीएफ है। तो 2 की पावर 2 कितना होता है? आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 2, और 3 की पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इसको एचसीएफ आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा इसका। ओके, और देखते हैं एक और हम। देखो फॉर एग्जांपल 3 नंबर की बात करें तो ए मान लो है हमारे पास 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 7। बी की वैल्यू देखो 2 की पावर मान लो 3 और 3 की पावर 1 और मान लो 42, ये हमारे पास, ठीक है। अच्छा, किसी नंबर के अगर वो प्राइम नंबर के टर्म में नहीं है, प्राइम नंबर जैसे मैं फिर बता रहा हूं, जैसे 1 जो सिर्फ अपने से डिवाइड होता है, 2 सिर्फ अपने से डिवाइड होता है और किसी से नहीं, 3 4 नहीं बेटा, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब नंबर अपने से डिवाइड होता है। तो इनकी टर्म में लिखो इनको। देखो 2 की पावर इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 3 की पावर 1 और 42, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसको मैं लिख सकता हूं 7 2, ठीक है। ओके, फैक्टर बना लो इसके 2
3 और क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? 2 3 जा 6, 6 2 जा 6 7 जा 42 हो जाएगा। अब कॉमन देखो जरा, HCF क्या आ जाएगा इसमें, देखो हाईएस्ट कॉमन क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 है, हाँ इसमें है, 3 की पावर 1 है, इसमें 2 है, लेकिन 3 की मैक्सिमम इसमें तो नहीं है, 3 की पावर 2, तो मैक्सिमम जो वैल्यू वो ले सकते हैं। 2 है इसमें नहीं, इसमें नहीं है, 3 है इसमें नहीं है, इसमें 7 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये आ जाएगा HCF इसका। आए समझ में? अच्छा, अगर कोई नंबर ऐसा हो, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट नंबर है, फॉर एग्जांपल 6 है, x इक्वल टू 6 है, y इक्वल टू 7 है हमारे पास, ठीक है। अब इसके फैक्टर क्या होंगे बेटा, 2 और 3, और 7 के क्या फैक्टर होंगे, 7 के फैक्टर होंगे 1 इंटू 7, है ना? क्लियर है बेटा? तो इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, देखो इसमें तो नहीं है, वो 7 भी नहीं है दोनों के अंदर। अच्छा, एक चीज दोनों के अंदर, वो क्या है, 1, हम इसको 1 भी तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? तो दो इंडिपेंडेंट नंबर जिनके अंदर कुछ कॉमन नहीं है, 1 एटलीस्ट HCF होगा। हमेशा क्या होगा बेटा, अगर दो इंडिपेंडेंट नंबर है उनका HCF 1 जरूर होगा, क्योंकि उनमें दोनों में 1 कॉमन जरूर मिलेगा। क्लियर है बेटा? तो कोई किसी भी नंबर के अंदर 1 जरूर होता है। अब आते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर में, ठीक है, मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर के अंदर क्या देखेंगे हम, देखो x, ठीक है, मान लो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, मान लो 6 है, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, मान लो y की वैल्यू 3 है हमारे पास, ठीक है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर क्या होगा, एलसीएम निकालने का आपको पहले भी तरीका बचपन में आपको आता भी होगा कि भाई 3 और 6 ले लो। तो सबसे क्या, पहले इनको देखो कि किस टेबल से दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, वो जो इनके अंदर आता है, जैसे 3 से दोनों डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, तो 3 1 जा 3 और 2 आ जाएगा हमारे पास, और तो कोई नहीं है, ठीक है। 1 2 अलग अलग नंबर है, तो 3 इंटू 1 इंटू 2 यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 6, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6। तो मैक्सिमम वैल्यू जो ली जा सकती है उसके अंदर, वो उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। जैसे और अब थोड़ा सा पावर की टर्म में ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल a इक्वल टू 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 7 है मान लो। b क्या है हमारे पास, 2 की पावर मान लो 1 है, ठीक है, और क्या होगा इसमें 2 की पावर 1 है, और कितना हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 4 है, और क्या हो गया 2 हो जाएगा, मान लो 7 की पावर 2 ले लो, इसमें क्या ले लो बेटा 7 की पावर 2 ले लो, ठीक है। अब देखो जरा इसका एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, ठीक है। तो कॉमन मल्टीप्लायर देखो, इसमें 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 3 है हमारे पास, हमें मल्टीप्लायर करना है तो मैक्सिमम वैल्यू चूज करनी है। अभी HCF में आप क्या करोगे, HCF में आप क्या करोगे, जो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, लेकिन LCM में ध्यान रखना, LCM में अगर ये 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 3 है हमारे पास, तो 2 की पावर क्या लेनी है आपको, मैक्सिमम वैल्यू लेनी है 3। समझ में आया? ओके। जैसे और यहां पे देखो, यहां 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4, क्यों, देखो कॉमन मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है कि इन दोनों को कॉमन मल्टीप्लायर कितना हो सकता है, समझ में आया? इन दोनों के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? 7, अब जैसे यहां पे देखो 7 की वैल्यू, यहां 7 है, 7 तो 7 की पावर 2 आ जाएगा, तो ये एलसीएम कितना होगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 7 की पावर 2। आप समझ रहे हो? समझ में आई बेटा? तो एलसीएम के अंदर ये ध्यान रखना, आप हाईएस्ट पावर लोगे, ठीक है, मतलब इसके अंदर अगर ऐसे नंबर है तो हाईएस्ट पावर लोगे आप, ठीक है, और इसके अंदर HCF के अंदर हाईएस्ट कॉमन वैल्यू लोगे। समझ में आया? एलसीएम के अंदर आप क्या लोगे, जो नंबर्स हैं उनकी हाईएस्ट वैल्यूज लोगे। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, दो नंबर का ना मैं एक वैसे ट्रिक बता देता हूं। दो नंबर का जो एलसीएम होता है ना, जैसे मान लो आपको एलसीएम निकालना है किसका, 15 का और 45 का, ठीक है, नहीं 15 और 20 का लेना है, एलसीएम लेना है। तो पता है मैं एक ट्रिक बताता हूं, आप ना बड़े वाले की टेबल पढ़ो, छोटा वाला जहां उसको डिवाइड कर दे वही एलसीएम है। 20 दूनी 40, क्या 15 डिवाइड कर देगा, नहीं वो एलसीएम नहीं है। 20 दिया 60, 23 जा 60, क्या 15 डिवाइड कर, यस डिवाइड कर देगा, वही एलसीएम है उसका। समझ में आया? जहां छोटा नंबर उसको पहली बार में ही डिवाइड कर दे वाले बड़े वाले नंबर को, वही क्या है उसका एलसीएम है। बड़े वाले की टेबल को रीड करना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 10 और किसका लेना है, मान लो 30 का एलसीएम लेना है, तो 30 ही आएगा इसका। 10 और 15 का लेना है, मान लो 10 और 15 का लेना है, 15 की टेबल पढ़ो, अब 15 की टेबल पढ़ो, 15 दूनी
30 डिवाइड कर देगा, हाँ 10 डिवाइड कर देगा, 15 को नहीं कर रहा, तो 30 इसका एलसीएम है। आए समझ में? बड़ी वाली की टेबल पढ़नी है और छोटा वाला जहां उसको डिवाइड कर दे पहली बारी वही एलसीएम उसका, खत्म बात। ठीक है, तो आई होप समझ में आया ये। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं इसके ऊपर। कह रहा देखो, इफ x इक्वल टू, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कह रहा है इफ 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ये क्या चाहता है पहले तो वो देख लो, एचसीएफ चाहता है ये। एचसीएफ में मैंने बताया क्या चाहिए हमें, कॉमन वैल्यू, हाईएस्ट कॉमन वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो हाईएस्ट 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, बस 2 की पावर 2 है। क्यों? इसके पास तो 4 है, 3 इसके पास तो नहीं है, बेचारे के पास, समझ के? ओके, इसके पास आ जाओ, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, सबसे कम से कम कॉमन क्या है बेटा, 3 की पावर 2, सबके पास है ना? अब आ जाओ 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 तो सबके पास है। 7 की पावर पे आ जाओ, 7 की पावर 5, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 तो सबके पास ही है। क्लियर है बेटा? ओके, अच्छा तो ये क्या होगा देखो, अब इसने एक ट्रिक खेल रखी है कि जिनकी पावर 2 है उनको सबको इकट्ठा कर रखा, हम कर सकते हैं ऐसे। अगर इन देखो, इनकी इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर कितना, 2 इंटू 7 की पावर 3, क्योंकि सबकी पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 6 6 5 30, 30 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3। ये क्या है इसका एचसीएफ है। क्या है इसका एचसीएफ है, ये ऑप्शन में ये रहा। अच्छा एलसीएम, अगर इसी नंबर का एलसीएम पूछ लेता तो कैसे करते हैं बताओ? तब जाते हैं हम हाईएस्ट वैल्यू पे, तो देखो 2 की पावर हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 2 की पावर 4, कितनी है बेटा, 2 की पावर 4, और 3 की पावर 4 है, और 5 की पावर 4 है, और 7 की पावर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5। आए समझ में? बोलो। ठीक है, अच्छा अगर मान लो यहां 7 नहीं होता फॉर एग्जांपल, तब एलसीएम क्या होता, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, मैक्सिमम वैल्यू इसमें है नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एलसीएम के लिए। क्यों? आप इसको 7 की पावर 0 भी तो लिख सकते हो, बोलो नहीं लिख सकते? कर सकते हो नहीं कर सकते? तो 7 की पावर 0, क्यों 7 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, वो 1 है, 1 है, 1, ये क्या है बेटा, 1, पूरा 1 है ये क्या है, ये 1 है, तो 1 को आप 7 की पावर क्या हो सकता है, 7 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, नहीं है ना जो नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता, एलसीएम में आपको हाईएस्ट वैल्यू लेनी है। समझ में आया बेटा, समझ में आया? ओके, चलो आगे क्वेश्चंस लगाते हैं। ओके, अब कह रहा है अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये ध्यान रखना हमेशा फर्स्ट नंबर, अगर जिन दो नंबर का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है उसमें नंबर ध्यान रखना, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करोगे किससे, सेकंड नंबर से, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। जैसे 6 और 7 है, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, एग्जांपल 6 है, y इक्वल टू 7 है, ठीक है, नहीं कॉमन ले लो कोई, जिसमें कॉमन ले, y इक्वल टू 9 है, एचसीएफ कितना होगा इसका, कॉमन वैल्यू 3 होगी, एलसीएम कितना होगा, 9 की टेबल पढ़ो, 9 दूनी 18, यस 18 होगा, मैंने बताया ना 9 की टेबल पढ़ो, बड़े वाले की टेबल पढ़ना, छोटा डिवाइड कर दे, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम हो जाएगा इसका 18, आप निकाल लेना, एलसीएम कितना होगा 18, बड़े वाले की 9 दूनी 18 है, 6 डिवाइड कर देगा, ठीक है। ओके, तो एलसीएम देखो फर्स्ट नंबर याद रखना, इसमें अप्लाई करके देखते हैं, क्या रहा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। फर्स्ट नंबर कितना है बेटा 6 इंटू 9 इक्वल टू एचसीएफ कितना है बेटा 3 इंटू 18, यस फॉलो हो रहा है, 6 इंटू 9 कितना होगा 54, ये भी 54 हो रहा है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब यही क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:7, तो पहले नंबर को मानना, फर्स्ट नंबर कंसीडर कर लो बेटा 3x, सेकंड नंबर कौन सा हो जाएगा, x मानना है, x, उसने बोला थोड़ी ना है कि 3 और 7 है, 3 और 7 का रेशियो है, तो दूसरे को क्या मान लो 7x मान लो। उसका एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम 630 दे रखा है, समझ गए? तो सम ऑफ एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, देखो हमें पता है फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, सेकंड नंबर को, यानी 3x इंटू 7x, वो किसके इक्वल होगा, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई। एचसीएफ कितना है बेटा 630, अच्छा इनका एलसीएम कितना है 630, एचसीएफ कितना होगा, दोनों में क्या कॉमन है, कम से कम x तो कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, 3 और 7 में तो कॉमन नहीं है कुछ, x तो कॉमन है दोनों के अंदर, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा बेटा x, तो कितना हो जाएगा, x से x कटा, तो 21x इक्वल टू कितना आएगा 630, x की वैल्यू कितनी आएगी 630 बटे 21, यानी 21 से 30 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 30 आ गई। अब वो कह रहा है बेटा, अच्छा तो पहला नंबर कितना हो गया बेटा,
पहला नंबर कितना हो गया हमारे पास 30 90 और 7 21 210 ठीक है। अच्छा एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास एचसीएफ 30 आ गया। वो सम कह रहा है 30 एचसीएफ और एलसीएम का सम कह रहा है यानी इन दोनों का सम कह रहा है तो 630 प्लस 30 कितना हो जाएगा बेटा 660। समझ में आया इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट अब क्या रहा है लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 8 12 20 28 35 इनसे डिवाइड हो रहा है रिमेन 5 और रिमाइंडर कितना बच जाता है 5 इन ईच केस व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्स। कह रहा है एक्स बी द लीस्ट नंबर विच कैन व्हेन डिवाइडेड बाय इससे भी डिवाइड हो जाएगा इससे भी डिवाइड हो जाएगा इससे भी डिवाइड हो जाएगा इससे भी यानी एक एलसीएम एक ऐसी चीज है जो सबसे डिवाइड हो जाएगी इनका है ना। जैसे मान लो भाई 2 4 और 6 ठीक है तो वो कौन सी चीज है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी एलसीएम है वो चीज वो क्या है बेटा एलसीएम। जैसे 2 4 और 6 का एलसीएम ले लो तो जो एलसीएम आएगा वो दोनों से डिवाइड हो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अब इनका क्या लो बेटा एलसीएम ले लो क्या लो एलसीएम तो एलसीएम आ जाएगा बेटा 8 आपको पता ही है 8 12 20 28 और 35 किससे डिवाइड करो इसको पहले 2 से कर लो तो 2 कितना आएगा 4 6 और 10 और कितना आएगा 14 और कितना आएगा ये डिवाइड नहीं होगा 7 से कर लो 7 से करोगे तो कितना आएगा 4 6 और कितना आएगा 10 2 और कितना आएगा 5 5 से डिवाइड कर लो 4 6 2 2 आपको जैसा अच्छा लगे वो आपको तरीका आना चाहिए ठीक है 2 और कितना आ जाएगा 1। अब क्या आएगा अब 2 से कर सकते हैं इसको 2 3 और कितना आएगा 1 1 और तो कुछ नहीं है बस खत्म। तो कितना होगा इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा 2 गुणा 2 गुणा 3 5 इंटू 7 इंटू 2 ठीक है ऐसे करो 5 इंटू 2 10 हो गया हमारे पास। इनको करो पहले 2 2 4 4 3 4 3 12 12 7 84 84 और ये कितना आएगा 10 यानी 84 इंटू 10 840 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 840। समझ में आया। अब वो कह रहा है कि 840 आ गया हमारे पास इनका एलसीएम कितना आ गया बेटा 840 तो 840 को सब नंबर डिवाइड कर देंगे ये भी कर देगा ये भी कर देगा ये भी कर देगा और वो सबसे कम वैल्यू है समझ के जो सारे नंबरों के अंदर है ठीक है ओके। अब कह रहा है कि रिमाइंडर 5 रिमाइंडर बच रहा है ठीक है अगर 840 वो कम से कम वैल्यू है बेटा जो ये सब डिवाइड कर देंगे। अब कह रहा है बट रिमाइंडर 5 बच रहा है मतलब वो नंबर 840 तो है नहीं वो कह रहा है रिमाइंडर 4 बच रहा है 5 बच रहा है मतलब इसका मतलब क्या होगा रिमाइंडर यानी 5 ज्यादा होगा 845 होगा वो नंबर। क्यों क्योंकि अगर 840 होता तो रिमाइंडर 0 बचता वो कह रहा है 5 बच रहा है समझ के तो नंबर 840 के बजाय कितना 845 है हमारे पास। क्लियर है। सो अब कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट इसके सम 840 का सम कर दो तो 845 का इनके डिजिट का सम कर दो 8 4 12 5 17 तो इसके क्या आंसर आ जाएगा 17 17 है यस आए समझ में। नेक्स्ट ठीक है नेक्स्ट करते हैं बेटा कह रहा है द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच कैन बी डिविजिबल बाय 15 25 40 एंड 75। अब इस तरीके के कोई नंबर को कैसे कर सकते हैं देखो वैसे तो पता है हमें 4 डिजिट की जो सबसे बड़ी नंबर होगा वो कितना होगा बेटा 9999 यही होगा सबसे बड़ा लेकिन जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू है 9999 ये सबसे डिवाइड हो जाए नहीं वो यही तो कह रहा है कि ये नहीं है तो इससे कम वाली हो सकती है ना इससे कम वाली होगी ऐसे गैसिंग थोड़ी ना मारेंगे हम है ना। इसके लिए क्या करेंगे इसके लिए इनका एलसीएम ले लो क्या ले लो एलसीएम ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसका एलसीएम लो बेटा 15 25 40 और कितना 75 15 कितने से जाएगी बेटा ये 5 से कर लो 5 दिए 15 5 5 25 और 5 40 और 25 5 आ गया कितने पे जा सकता है ये 3 पे कर लो 3 1 1 5 8 5 पे कर लो कितना आएगा 1 और कितना आएगा 1 और क्या आएगा 8 और 5 1 आएगा तो यही कर लो कितने हो गए ये बेटा 15 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 8 ठीक है 600 कितना आएगा बेटा
600 आएगा। तो 600 वो वैल्यू है बेटा जो क्या करेंगे, ये तीनों का जो एलसीएम है, मतलब 600 एक ऐसी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जो ये चारों डिवाइड कर देंगे, है ना। 600 को ये भी डिवाइड कर देगा, ये भी फर्स्ट टाइम, ये पहली बार मिलेंगे, ठीक है। तो 600 वो कम से कम वैल्यू है बेटा जिसको डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो 4 डिजिट की नहीं है, अब इससे कैसे निकालेंगे, पहले इनका एलसीएम लो। अब जो नंबर है ना उसको इससे डिवाइड करो, मतलब जो नंबर क्या है, हाईएस्ट नंबर बेटा ये है, इसको किससे डिवाइड करो, 600 से डिवाइड करो, है ना बेटा, समझ रहे हो आप। 600 से डिवाइड करो, तो 600 से डिवाइड करोगे तो क्या, देखो मेरी बात सुनो, समझो ध्यान से। पहला नंबर कौन सा होगा, 600। 600 के बाद अगला नंबर क्या होगा, 1200। अगला नंबर कितना होगा बेटा, 1800, जिसको ये सब डिवाइड कर देंगे। अगला कौन सा होगा, 18 6 2400। ऐसे करते रहोगे क्या, है ना। तो इसका मतलब वो 600 से डिवाइड करके देख लो उस पर उसको। तो नंबर क्या है हमारे पास, 999, ये मैक्सिमम नंबर है। इसको 600 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 1 पे कितना आएगा बेटा, 600, 9 और कितना आएगा यहाँ पे 9 और 3, फिर इसको 9 कैरी कर लो, अभी कितने पे जाएगा, 18 5 30 6 24 30 6 पे कितना आएगा, 0 0, ठीक है। तो कितना आएगा, 399। मतलब आप समझ रहे हो, 999 तो इससे डिवाइड नहीं हो रहा। अगर हम इसमें इतना माइनस कर दें, 399 माइनस करते हैं हम इसमें, तो कितना बचेगा, 6000 9600, कितना बचेगा बेटा, ठीक है। इसमें 399, ठीक है, तो इसमें माइनस कर दो, देखो 399 ये बचा इसमें, ठीक है। तो कितना है, 399। ओके, तो अगर हम देखो मेरी बात सुनो, 999 ये तो डिवाइड नहीं हो रहा। अगर उसमें से इतना नंबर कम कर दें हम, तो यानी 999 इसमें से 399 कम कर दें हम, तो डिवाइड हो सकता है ये, तो 9600, ठीक है। ये नंबर क्या होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, ये इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। 2400, फिर क्या करो, फिर क्या आएगा, 3600, कहीं ना कहीं 900 ये भी आएगा बेटा, 9600 भी जरूर आएगा, और आएगा देखो 2496 समझ के आएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी 4 डिजिट की, ये होगी जिसको ये सारे नंबर डिवाइड कर देंगे। समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अब एक क्वेश्चन इस तरीके की आ सकता है कि ए बी सी आर स्टार्ट सेम टाइम एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन रन अराउंड सर्कुलर स्टेडियम। एक सर्कुलर स्टेडियम पे ऐसे चक्कर लगाते हैं, मान लो ए बी और सी, तीन और एक और बंदा है सी, ठीक है। ये ए क्या कर रहा है, ये 252 सेकंड में, जो ए है हमारे पास वो 252 सेकंड्स में क्लियर कर देता है एक चक्कर। बी किस में करता है, बी 308 में कर सकता है, ठीक है। और सी कितना है बेटा, 198 सेकेंड, ठीक है। अब कह रहा है आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो चक्कर लगा रहा है, एक क्या पता आगे चला गया, एक पीछे चला गया। एक टाइम आएगा कब, जब ये तीनों एक ही जगह मिलेंगे। कब कब कब, जब तीनों उसको नंबर को डिवाइड कर देंगे। ये तो बात समझ में आया। वो क्या होगा, वो उसका एलसीएम होगा, है ना। 3 नंबर है, बड़ा वाला नंबर है, बड़े वाले नंबर का क्या करो, टेबल पढ़ो, जहां 2 नंबर उसको डिवाइड कर दे वो इसका एलसीएम होगा। और यही तो बात है, बड़ा वाला नंबर मतलब जो सबसे तेज भाग रहा है, ठीक है, वो बीच छोटे वाले उसको कब पकड़ लेंगे, जो स्लो लर्नर स्लो वॉकर है वो कब पकड़ लेंगे उसको, वो तब पकड़ लेंगे उसको जब वो उस नंबर को डिवाइड कर देंगे। यही तो है, वही तो एलसीएम होता है। ये तो मैंने सिखाया है, बड़े वाले की टेबल पढ़ो, छोटा वाला नंबर जहां उसको डिवाइड कर दे वही उसका एलसीएम होगा, समझ गए। तो ऐसे ही आपको एलसीएम निकालना है इनका, ठीक है। और एलसीएम निकाल के आप देखो जरा ए बी सी, ठीक है, उसका एलसीएम कुछ आएगा और वो मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना 60 से डिवाइड करके, तो ये आंसर आएगा 46 मिनट 12 सेकेंड, ये आएगा 46 मिनट 12 सेकेंड। समझ में आया, ठीक है। आप करके देखना, इनका एलसीएम निकालो, क्या निकालो, एलसीएम, और जो एलसीएम आएगा उसको 60 से डिवाइड कर देना, क्योंकि आंसर ये मिनट में मांग रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह क्वेश्चंस और ज्यादा प्रैक्टिस किए एचसीएफ और एलसीएम की। और कोई डाउट हो तो प्लीज आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। आपके कमेंट्स का स्वागत रहेगा, और प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।